शेफाली जरीवाला की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शेफाली के घर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, जो लगातार जांच कर रही है। शेफाली जरीवाला के परिवार वालों से पुलिस की पूछताछ। शेफाली के कुक और मेड को थाने बुलाया गया है, पूछताछ जारी है। कूपर अस्पताल में किया जा रहा है शव का पोस्टमार्टम, ऐसी जानकारी मिल रही है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो मिस्ट्री है आखिर वो है क्या। ऐसे में आपको जानकारी दी कि रात में ही प्रथम दृष्टया ये बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से शायद शेफाली की मौत हुई है, और उसके बाद जब उनके पति और 3-4 और लोग मिलकर जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, वहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जांच अभी जारी है। पुलिस और फॉरेंसिक की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है, यानी कि वो शेफाली के घर पहुंची है, जहां पर जांच पड़ताल हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि अभी फिलहाल जो कुक हैं और जो मेड हैं शेफाली के घर पर, जो वहां पर काम करते हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। उन्हें थाने बुलाया गया है, उनसे पूछताछ करके ही अब पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनके पति पारस की तस्वीर है, जो अपने घर के बाहर ही घूमते टहलते वहां पर नजर भी आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, वहां पर पूछताछ अब शुरू कर दी गई है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कोई मिस्ट्री तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं। कई सारे ऐसे बड़े सवाल हैं जिसकी जांच और उन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। चेतन, अब तक क्या जानकारी मिल पा रही है? जो कुछ भी पूछताछ हुए हैं उस पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासे हो पाए? जी, अब अगर देखें तो मुंबई पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि कल देर रात यहाँ पर उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए थे, जब उनके पति त्यागी साहब, जो एक एक्टर भी है, और वो उन्हें लेकर जाने के बाद उनके साथ थे सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन और उनके कुक। तो वो उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में उन्हें डेथ घोषित किया गया था। इसीलिए उन्हें जो नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल है वो है कूपर अस्पताल। यही वो कूपर अस्पताल है जहां पर उनका अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। इसी पुलिस के निर्देशन में यहां पर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी कि यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं पुलिस, उसमें और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी जानकारी प्राप्त हो गई। अगर बात करें यहाँ पर उनके पिता जो है सतीश जरीवाला और उनकी बहन शिवानी जरीवाला ये मौजूद है। हमने बात करने की कोशिश की उनसे कि उनका क्या कहना है, पर वो इतने सदमे में है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारी जो नज़दीकी थी, यानी वो जरीवाला फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, इसलिए फिलहाल वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ साथ उनके एक ट्रेनर थे, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उनके हिसाब से वो बहुत ही फिट एंड फाइन थी। पर आखिरकार सवाल यही आता है कि उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री रहने की वजह से उन्हें शायद ये प्रॉब्लम हुआ रहेगा। इसी की अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आनी बाकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने बाकी है। जैसे ही ये 2 रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में ये चकाचौंध दुनिया की जो एक सितारा था वो खो गया है, उसके पीछे का रिपोर्ट ये सादर हो जाएगा। जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रथम दृष्टया जब ये पूरा मामला सामने आया, परिवार की तरफ से इस बात का जिक्र बार बार हुआ कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है शेफाली की। लेकिन अभी फिलहाल जानकारी ये मिली कि पुलिस मौके पर पहुंची है, इनके घर पे फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। क्या कुछ संदेह है, किसी पर शक है? सीधे तौर पर अगर देखें तो ये एक हाई प्रोफाइल केस आता है, और हाई प्रोफाइल केस में कोई भी चूक ना हो, क्योंकि जो पिछले के इन्वेस्टिगेशंस अगर देखें तो मुंबई पुलिस को ये हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत एहतियात बरतने पड़ते हैं। खास करके अगर इस चकाचौंध का दुनिया के एक अलग दुनिया भी होती है, वो दुनिया सामने आ चुकी है। आप अगर देखें तो इसी से पहले एक सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था, वो भी एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और इस बॉलीवुड से ही जुड़ा हुआ केस था। इसी को लगते हुए
अगर ये भी ऐसा ही केस सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ये देख रही है कि इसमें उनसे कोई चूक ना हो जाए। इसीलिए इस सारी इन्वेस्टिगेशन टीम कल ही रात में जैसे ही उन्हें ये खबर मिली उसके बाद में मुंबई पुलिस के सारे यंत्रणा वहां पर काम करने लग गए और उसी के साथ साथ मेडिकल हिस्ट्री क्या है और मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं इसके ऊपर ही ये इन्वेस्टिगेशन का पूरा चलते रहेगा। इसीलिए अभी का देखना यह है कि जहां पर ये कूपर अस्पताल में जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो पीएम रिपोर्ट के आधार पर होगा। उस पीएम रिपोर्ट में क्या आ रहा है और क्या रहेगा, वो मेडिकल हिस्ट्री को उनकी क्या है और इनको सही में कार्डियक अरेस्ट आया है या क्या है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बात पता चलेगी। जी सचिन, अब तक क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया हो परिवार की तरफ से या फिर कोई ऐसा पोस्ट जिसका जिक्र बार बार हो रहा हो? सीधे तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर जरीवाला फैमिलीज देखे तो जरीवाला फैमिलीज को पूरी तरह से एक शौक ही लगा है, क्योंकि उनके जो बच्चा था वो सीधे तौर पर बहुत अच्छे तरीके से उनसे बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। उनके जो ट्रेनर थे जो पूरे हेल्थ को उनको देखते थे वो भी कह रहे कि उनकी तबीयत का बहुत ही स्थिति थी, कहीं पर भी ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे कि उन्हें तकलीफ को हो सकती है। पर एक बात है कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री रही थी और उस मेडिकल हिस्ट्री में उन्हें एंजाइटी अटैक्स ये बार बार आते थे। ये रहा एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि ये जो हादसा हुआ तो यहाँ पर उनके परिवार वालों को पहले बताया नहीं गया था। कहीं ना कहीं का बहुत सारी चीज़ें हैं और यदि अगर देखें तो शेफाली कई दिनों से इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से दिख नहीं रही थी। तो ये सारे मुद्दों को देखकर उन्हें कहीं डिप्रेशन का था क्या, उनके पारिवारिक संबंध कैसे थे, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का मुंबई पुलिस कर रही है। इसी के साथ साथ यदि अगर उनकी मेडिकल का बात करें तो मेडिकल हिस्ट्रीज और का इन्वेस्टिगेशन ये सारा रिपोर्ट कुछ ही टाइम बाद आएगा। इसीलिए शायद कोई भी इस मामले पर बात करते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर देखें तो बॉलीवुड की चकाचौंध का रोशनी में कहीं ना कहीं तो बहुत सारे अंधेरे देखने मिलते हैं। बार बार ये देखा गया कि बॉलीवुड की इतनी सितारोंमय भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो भी ऐसा एक काला बादल रहता है जो बार बार सामने दिखता ही दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी डिफरेंसेस जो हैं वो हमेशा से हम देखते आए हैं और कहीं ना कहीं यही तमाम वो बड़े सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। और इसीलिए शायद ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो कुछ भी इस वक्त शेफाली के साथ हुआ है कहीं ना कहीं कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं किसी की? यही तो बात बार बार आ रही है सामने, क्योंकि बॉलीवुड का इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे आपने सही कहा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये भले ही दिखने के लिए रियल लाइफ बहुत अच्छी दिखती है पर रियल लाइफ बहुत ही अलग होती है। और इसी बात पर अभी ये सारी एजेंसियाज का देख रही है, चाहे मेडिकल एजेंसीज हो या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट उनको आया। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी। कल मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है। अस्पताल ले जाया गया था, अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनके निधन की खबर सामने आई। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन की जानकारी सामने आ रही है। मशहूर एक्ट्रेस कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी, लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, लेकिन अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है। अस्पताल ले जाया गया था, अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनके निधन की खबर सामने आई। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन की जानकारी सामने आ रही है। मशहूर एक्ट्रेस कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी, लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, लेकिन अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई।
शेफाली जरीवाला के घर पहुंची है पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है। आपको जानकारी दें कि शेफाली का शव अंधेरी इलाके में उनके घर पर मिला है और पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है। मुंबई पुलिस को इसकी सूचना रात 1 बजे मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस बात का भी जिक्र किया। 42 साल की उम्र में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी शेफाली जरीवाला। तो आपको जानकारी दे कि देर रात ये जानकारी मिली थी कि शेफाली जो हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रही और उसके बाद जांच पड़ताल जो है वो शुरू हुई। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला ने दुनिया को कम ही उम्र में अलविदा कह दिया है। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो गाना था उनका कांटा लगा, उन्होंने रातों रात इस गाने की वजह से उनको फेम मिला और शेफाली बिग बॉस के सीज़न 13 का भी हिस्सा रह चुकी हैं और काफ़ी दिनों तक हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब भी रहीं, लेकिन फ़िलहाल वो एक्टिव थी और अभी फ़िलहाल जानकारी मिल रही कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला जिनका निधन हो गया है। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी, पॉपुलैरिटी उन्हें इस गाने से मिली थी और उसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी। तो एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है और कार्डियक अरेस्ट की बात फिलहाल निकलकर सामने आई है। उनकी जो मौत की वजह बताई जा रही है, कार्डियक अरेस्ट कम उम्र में होना इस समय एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर बात करें तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से इससे पहले भी कई जो युवा अभिनेता हैं उनकी जान जा चुकी है। शेफाली जरीवाला के घर पहुंची है पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है। आपको जानकारी दें कि शेफाली का शव अंधेरी इलाके में उनके घर पर मिला है और पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है। मुंबई पुलिस को इसकी सूचना रात 1 बजे मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस बात का भी जिक्र किया। 42 साल की उम्र में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी शेफाली जरीवाला। तो आपको जानकारी दे कि देर रात ये जानकारी मिली थी कि शेफाली जो हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रही और उसके बाद जांच पड़ताल जो है वो शुरू हुई। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला ने दुनिया को कम ही उम्र में अलविदा कह दिया है। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो गाना था उनका कांटा लगा, उन्होंने रातों रात इस गाने की वजह से उनको फेम मिला और शेफाली बिग बॉस के सीज़न 13 का भी हिस्सा रह चुकी हैं और काफ़ी दिनों तक हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब भी रहीं, लेकिन फ़िलहाल वो एक्टिव थी और अभी फ़िलहाल जानकारी मिल रही कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।